लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप में से काफी सारे लोगों ने आज के समय पे सुना होगा। क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन शेयर बाजार से बहुत सारा पैसा बनाने में हेल्प कर सकता है? आज का वीडियो इसके ऊपर है। हम सुपरफिशियल चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे। देखिए, मोस्टली इस एस्पेक्ट के बारे में सबसे ज्यादा कौन लोग बात करते हैं? वो बात करते हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच है। वो लोग बात करते हैं जो पावर ऑफ पॉजिटिविटी के ऊपर किताबें लिखते हैं या तो अपना यूट्यूब चैनल चालू करते हैं। बट रेयरली कभी ट्रेडर कम इन्वेस्टर इसके बारे में बात करते हैं। मैं अपने अनुभव से ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। मुझे पता है आप में से काफी सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आज नहीं तो कल आया होगा कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर मैं प्रैक्टिस करता हूं तो शेयर बाजार में एक अच्छा ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सकता हूं। आप में से काफी सारे लोगों ने इस चीज को ट्राई भी किया होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम लोग फेल हुए होंगे। तो आज की वीडियो में हम तर्क के बेसिस पे, रेशनल बेसिस पे मैंने प्रॉपर रिसर्च करी है जो मैं आप लोगों के सामने कि जो सुपर ट्रेडर्स हैं जिनके प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है उन्होंने क्या इस चीज को फॉलो किया है उसको भी एनालाइज करेंगे। मार्केट में इसकी हिस्ट्री क्या रही है उसको एनालाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भैया ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का माजरा क्या। तो 19th सेंचुरी से प्रिवलेंट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये कंसेप्ट। 1863 में एक अमेरिकन इन्वेंटर थे जिन्होंने इस चीज को लेके आए सब लोगों के सामने पे। आज के टाइम पे मॉडर्न युग में बात करें तो रोंडा ब्रायन द्वारा लिखी गई किताब द सीक्रेट ने इसको सबसे ज्यादा पॉपुलराइज किया हुआ है। इसी के पीछे पीछे काफी सारे कोचेस बने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। बॉब प्रॉक्टर का नाम का एक कोच है, उनके बाद काफी सारे रोंडा ब्रायन हो गए, नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच चल गई है। डोंट वरी, कुकू एफएम का हुक नहीं डालूंगा, बट आप लोगों को बता दूं कि काफी सारे इस तरह के लोग आए। लेकिन 1863 में अमेरिकन इन्वेंटर ने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि भाई ये जो फिजिकल प्लेन है, जो फिजिकल दुनिया हम देखते हैं, इसका एक कनेक्शन होता है स्पिरिचुअल दुनिया के साथ। और उन्होंने काफी सारे आर्टिकल्स लिखे। फिर 1877 में एक रशियन फिलोसोफर आए जिनका नाम था हेलेना। तो उन्होंने पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया जिसको आज के समय पे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और उन्होंने ये कहा, दावा किया कि भाई स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ आप अटैच होके अट्रैक्ट कर सकते हो काफी सारी चीजें। जाहिर सी बात है, हमको देखने वाले मैक्सिमम लोग इन्वेस्टर है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, इक्विटी इन्वेस्टर्स है, डेरिवेटिव ट्रेडर है, और वो लोग बोलेंगे वो जो पैसा कमाना चाहते हैं कि भैया ये तुमको क्या हो गया, आज बाबा जैसी बातें क्यों कर रहे हो? शांति। क्योंकि धीरे धीरे करके हौले हौले हम समझेंगे कि स्टॉक मार्केट से क्या इसका सही में कोई रिलेशन है, अगर है तो ये कैसे वर्क करता है। तो 1877 में जो ये रशियन फिलोसोफर थे हेलेना पेटोरना, ऐसा करके, देखो भाई अजीब अजीब नाम रहते हैं, हमको तो सिंपल नाम पसंद है, राजू, संजू, भालू, इस तरह के नाम पसंद है। अब इनने अजीब अजीब नाम रखा, हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जितनी भी चीजें आप इस संसार में देखते, सृष्टि में देखते, वो आउटवर्ड रिएक्शन में जितनी भी चीजें देख रहे हैं वो इनवर्ड से आता है। जो आप अंदर सोचते हो वही चीजें आपको बाहर दिखती है, ऐसे कहने की उनने शुरुआत करी। मतलब उनके हिसाब से आज हम जो भी चीजें यूनिवर्स में देख रहे हैं वो रिफ्लेक्शन है हमारे इंटरनल चीजों के। पर धीरे 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 जैसी ये चीजें बढ़ती गई तो इसको अर्ल नाइटिंगेल, नेपोलियन हिल, रोंडा ब्रायन, इस तरह के ऑथर्स ने सामने रखा। इन सब ने मनी के बारे में बहुत बात करी है। उन्होंने बात करी है कि किस प्रकार से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पैसे को अट्रैक्ट कर सकते, किस तरह से सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन स्टॉक मार्केट में अक्सर बहुत सारे लोगों ने जब इनके प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल किया कि भाई हमेशा पॉजिटिव सोचो, हमेशा पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करोगे, एक्शन लो तो आपके पास पैसे बहुत सारे आएंगे, स्टॉक मार्केट में अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीजें वर्क नहीं करी। सवाल पहला ये उठता है कि क्या इंडियन टेक्स्ट, होली टेक्स्ट में इसके बारे में बात करी गई है? तो बिल्कुल करी गई है। योग वशिष्ठ जी ने हमारे देश से उपनिषदों में ऑलरेडी इन चीजों के बारे में मेंशन था। लेकिन अब हम एड्रेस करते हैं कि क्या ये सारी चीजें जो कहते हैं कि भैया पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव एक्शन पे ध्यान दो, क्या ये चीजें शेयर मार्केट पे काम करती है? तो मैं आपको 4 से 5 रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में, रियल लाइफ ट्रेडर्स, रियल लाइफ इंसिडेंट्स के बारे में बात करूंगा। पहले है जॉर्ज सोरोस। जी हाँ, जॉर्ज सोरोस के बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपने चैनल पे बनाया, जाके देख सकते हैं। हमने बात करी है जॉर्ज सोरोस की लाइफ के बारे में, लेकिन हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एंगल से बात करें। $1 बिलियन 1992 में बनाया था। इनको कहते हैं द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड। अकेले बंदे ने, अकेले ट्रेडर ने इतना बेचा, इतना बेचा, इतना बेचा कि बैंक ऑफ इंग्लैंड उस दिन अपने घुटने तलो दब गया था। उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। इनकी अगर आप थोड़ी हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो ये एक फोकस्ड इंडिविजुअल थे।
तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कुछ प्रिंसिपल जरूर ये कहता है कि फोकस करो, चीजों पे फोकस करो। लेकिन एक चीज थी कि ये अपने सक्सेस और पावर के लिए इतने हंग्री थे कि ये कभी नहीं सोचते थे कि सामने वाले को हर्ट हो सकता है, सामने वाली इकोनॉमी तबाह हो सकती है, जो कि अगेंस्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रिंसिपल पे। बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रिंसिपल कहता है अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो। इन्होंने अच्छा सोचना से ज्यादा सोचा कि मेरे को सक्सेस और पावर चाहिए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास होने के बाद जब इनने अपने हेज फंड चालू किया, तो अगर आप इनकी हेज फंड की हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि ये मैक्सिमम पैसा नेगेटिविटी से बनाते हैं। इनका हमेशा एक पेसिमिस्टिक आउटलुक रहा है, एक नेगेटिव आउटलुक रहा है। इनफैक्ट इनने काफी सारी इकोनॉमीज की करेंसीज को बेच बेच के उन इकोनॉमीज को डिस्ट्रॉय किया है। इनफैक्ट इंडिया में भी इनके लिंकेज पाए गए हैं। हाल फिलहाल अगर आप कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स कुछ सालों के देखें तो उसमें दिखेगा किस प्रकार से जॉर्ज सोरोस को दिखाया गया है कि कुछ इंडियन कनेक्शन भी, और किस तरह से वो इंडियन इकोनॉमी को गिराने पे भी तत्पर रहते हैं। पॉइंट मेरा ये है कि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सारे प्रिंसिपल जॉर्ज सोरोस सर फॉलो करते तो क्या वो हमेशा एक स्केप्टिक की नजर से चीजें देखते, क्या वो नेगेटिव रहते? और शॉर्ट सेलिंग इज फाइन बट टू द एक्सटेंट वेर ही इज डिस्ट्रॉइंग द इकोनॉमीज, और जहां उनको पता है कि लोगों की आमदनी खत्म हो जाएगी, नौकरियां चली जाएंगी, स्टिल वो शॉर्ट सेलिंग करते। क्या ये सही है? ये आप लोगों के लिए पहला सवाल है। तो एक चीज अगर आप प्रैक्टिकल नजरिए से देखें तो पॉजिटिव वाला एस्पेक्ट जॉर्ज सोरोस केस में गायब है। इवन व्हेन यू लुक इनटू हिज इंटरव्यूज, जब उनकी आप किताबें पढ़ते तो वहां पर आपको नेगेटिविटी के अंश ज्यादा मिलते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि जॉर्ज सोरोस मोर ऑफ रियलिस्टिक पर्सन देन एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, और उसी से उन्होंने पैसा कमाया। तो पहला लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये फॉलो नहीं करते। बट वेट अ सेकेंड, हो सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ अंश को दूसरे ट्रेडर फॉलो कर रहे होंगे, और इसी अंश में हम बात करने की कोशिश करेंगे रे डैलियो। जिन लोगों को नहीं पता कि रे डैलियो कौन है, तो दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड ब्रिज वाटर हाउस का जो पूरा फंड संपत्ति मैनेज करते हैं वो कोई और नहीं है, वो है रे डैलियो। ब्रिज वाटर हाउस से पैसा मैनेज करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिस पे एनालाइज करते हैं। बचपन में गोल्फ कोर्स में जितने बड़े बड़े लोग खेलते थे, इनका इंटरेस्ट रुचि बढ़ा बिकॉज जितने बड़े लोग आते थे उनको शेयर बाजार, शेयर इन्वेस्टमेंट मार्केट में इंटरेस्ट रहता था। तो ये गोल्फ कोर्स में जाके उनके लिए बॉल उठाते थे, उनकी हेल्प करते थे, जस्ट फॉर दिस सेक कि भाई कुछ ना कुछ इनको इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखने मिले। कॉलेज में इन्होंने एक चीज करी थी जिसका हम लिंक थोड़ा बहुत लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जोड़ सकते हैं। कॉलेज में इन्होंने मेडिटेशन की क्लास करी थी, और हाल फिलहाल में भी अगर आप इस पे एनालिसिस करें तो आपको पता लगा कि रे डैलियो सर करते हैं ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं वैसे ये बहुत बार करते हैं, और ये अपने सक्सेस का बहुत बड़ा श्रेय देते हैं इस ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन को। तो क्या हम कह सकते हैं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं? वेल, कोई सॉलिड आर्ग्यूमेंट तो इन्होंने नहीं रखा है, लेकिन हाँ ये एक एस्पेक्ट पीस ऑफ माइंड और थॉट्स की क्लैरिटी के लिए मेडिटेशन करते हैं। तो हम मेडिटेशन जरूर कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कहीं ना कहीं पॉजिटिव थिंकिंग? तो जी हाँ, ये लॉन्ग शॉर्ट भले ही जो भी करे एक पॉजिटिव आउटलुक जरूर रखते हैं, इकोनॉमीज की तरफ पॉजिटिव। जैसे आप लेट राकेश झुनझुनवाला सर को सुनोगे तो वो हमेशा कहते थे कि मैं इंडिया को लेकर पॉजिटिव हूं। मार्केट पूरी तरीके से गिर भी रहा होगा, पानी पानी हो गई मार्केट, अगर बोल रहा होगा बादशाह के गाने की तरह, तो भी राकेश झुनझुनवाला सर 1 लाख जाएगा सेंसेक्स, 2 लाख जाएगा सेंसेक्स, वो अपना टोन बना के रखते थे। लाइकवाइज रे डैलियो बेरिश टाइम पे बेरिश भी रहते हैं, पॉजिटिव टाइम पे पॉजिटिव भी रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका टोन टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट, टूवर्ड्स सोसाइटी, टूवर्ड्स फिलैंथ्रोपी, इनने बिल गेट्स, मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ चैरिटी करने का भी प्लेज किया हुआ। ये सारी चीजें दर्शाता है कि हो सकता है इनको अगर पता भी नहीं हो तो थोड़ा बहुत लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रिंसिपल्स ने हेल्प किया। एक और ट्रेडर लेते हैं, पॉल ट्यूडर जोन्स। वेल, इन सारे ट्रेडर्स के बारे में आपको डिटेल में समझना है ना, तो हमारे इसमें एक बहुत बढ़िया प्लेलिस्ट है इंस्पिरेशनल ट्रेडर्स, जाके चेकआउट करो। पॉल ट्यूडर जोन्स की बात करें तो पॉल ट्यूडर जोन्स एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने टेक्निकल एनालिसिस को बहुत ज्यादा वेट दिया, और चार्ट्स देखते हैं, इलियट वेव थ्योरी देखते हैं। बाय द वे आप लोगों को भी अच्छे फ्री में ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स अगर एक्सप्लोर करने हैं, ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी ऑप्शन सिमुलेटर के साथ फ्री में बनाने हैं, स्ट्रैटेजीज बनाने हैं, तो आप धन में अकाउंट खोल सकते हो फ्री में। आपको साथ में हमारा डेमो जो आपका स्टार्टिंग का सेशन होता है, बेसिक सेशन होता है, वो फ्री का एक्सेस भी मिलता है। अगर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप धन में अकाउंट खोलते हो तो जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट, और ट्रेडिंग व्यू के फ्री के चार्ट्स मिलेंगे। तो पॉल ट्यूडर जोन्स की अगर मैं बात करता हूं तो आप इनकी हिस्ट्री देखेंगे तो इन्होंने सबसे ज्यादा पैसा बनाया था बेयर मार्केट में, जब पूरे यूएस इकोनॉमी बेरिश मार्केट में घिसी तब इन्होंने किया।
तो आप कहोगे कि अभिषेक भाई आप भी तो बहुत सारा पैसा नेगेटिविटी में बनाते हो, 2020 के फॉल में बना रहे हो, रशिया यूक्रेन के फॉल में बना रहे हो, हाल फिलहाल में जो अडानी ग्रुप में डिबैकल आया जिसके बारे में आप पहले से आगाह कर रहे थे। अच्छा, कुछ लोगों को ये कहना है कि भैया तुमने पहले के ना, अरे साल डेढ़ साल पहले से बोल दिया हुआ है यार, पी वैल्यूएशन ज्यादा है, कहीं ना कहीं कुछ भी मौका मिलेगा करेक्ट करेगा, और वो चीज हुई है। तो डोंट टेल मी कि हमने पहले नहीं बोला। तो आप तो इससे बनाते, उसका मतलब आप भी नेगेटिव हो गए, आप तो वो नहीं। समझो, ट्रेडिंग में आप बाय और सेल जैसे भी पैसा बनाते हो, इट हैज नथिंग टू डू विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आपका मैनिफेस्टेशन या किसी चीज से। आपका माइंडसेट जो उसके साथ आप रखते हो उस पे मैटर करता है। व्हेन पॉल ट्यूडर जोन्स इज सेलिंग, ही इज नेवर थिंकिंग कि यार ये इकोनॉमी मेरे को डिस्ट्रॉय करनी है, यूएस डिस्ट्रॉय कर देना है। वो तो चाहते कि भैया यूएस इकोनॉमी बने रहे ताकि ट्रेडर्स बने रहे, कमोडिटीज का साइकिल चलता रहे ताकि वो बनते रहे, वो डिमांड एंड सप्लाई पे खेल रहे। लेकिन हमने जो पहले एग्जांपल बात करी जॉर्ज सोरोस, उन पे काफी एलिगेशन लगे कि ये तो लिटरल टर्म्स में इनको मजा आता है भैया, इकोनॉमीज को डिस्ट्रॉय करने में मजा आता है। तो यस, ही इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो थॉट प्रोसेस उनका डिफरेंट है। तो पॉल ट्यूडर जोन्स भी बहुत ज्यादा फिलैंथ्रोपी करते हैं, बहुत ज्यादा हेल्प आउट करते हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक कंसेप्ट करता है वो 10% गिव बैक वाला, कि आप जितना कमाते हैं उसका एटलीस्ट 10 से 20% आप वापस गिव बैक करेंगे तो मल्टीफोल्ड रिटर्न्स में आपके पास आएगा। तो कहीं ना कहीं हम पॉल ट्यूडर जोन्स और रे डालियो में ये चीज देखते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है? वेट अ सेकंड, क्योंकि यहीं पर और एक हम कंक्लूड करेंगे इस चीज को, लेकिन हम रियल लाइफ थोड़े अब इंडियन सिनेरियो देखते हैं। हर्षद मेहता, पूरी स्कैम सीरीज की प्लेलिस्ट पे हमने काफी इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स पे बात करी है, और ये स्कैम सीरीज के आने से पहले हमने हर्षद मेहता के बारे में काफी चीजें बताई हैं। अब हम थोड़ी सी ना स्टोरी को एनालाइज करते हैं। क्या हर्षद मेहता एक नेगेटिव माइंडसेट वाला पर्सन था? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। आप उनके टोन देखे, आप इंटरव्यू देखे, कहीं पर भी देखे, इनफैक्ट जब स्कैम हो गया था आउट, उसके बाद भी उन्होंने जब इंटरव्यू दिया हुआ है, वो हमेशा एक पॉजिटिव आउटलुक पे बात करते हैं। इंडिया के बारे में क्या सोच रहे हो? पॉजिटिव है, बहुत ऊपर जाएगा। म्यूचुअल फंड्स या इंस्टीट्यूशनल फंड्स ऊपर जाएगा, रिटेल क्या जाएगा? ऊपर जाएगा, मार्केट क्या जाएगा? ऊपर जाएगा। अरे आपके ऊपर इतने एलिगेशन लगे, आपकी तो लग गई, मैं वापस इधर से ऊपर क्या होगा? आप उनका टोन देखोगे, कॉन्फिडेंस देखोगे, इवन टिल द टाइम ऑफ हिज डेथ वो बंदा काफी पॉजिटिव था। मनु मानिक, मनु मुंद्रा एंड द बेयर गैंग के साथ जब पहला फाइट इनका हुआ, उस समय पे जब सब कुछ पानी पानी हो रहा था, हर कोई डर रहा था ना, हर्षद मेहता वाज लाइक, इस साले कोबरा को उसकी लंबी पूंछ से ही पकड़े, लंबा जाएगा इस बार। इफ यू रिमेंबर, कितने लोग रिमेंबर करते कमेंट्स में जरूर बताना, और लाइक नहीं किया वीडियो तो लाइक कर दो भाई, इस तरह के इंटरेस्टिंग कंसेप्ट सीखने मिलेंगे। तो हर्षद मेहता तो हमेशा पॉजिटिव थे। बेयर अटैक हुआ तब भी, इनफैक्ट प्लेजेस जब उनको बेचने भी जाना पड़ा, आपको याद होगा टियागो जो स्कैम सीरीज में जब गोल्फ वाला सीन होता है स्कैम 92 में, जब वो वापस मिलने जाते हैं हर्षद मेहता और उनके साथ ये जो मिलने जाते हैं, तो प्लेज वाले सीन में भी उनका कॉन्फिडेंस अलग था। ईगो इज डिफरेंट, बट वो कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी था कि मैं तो इस चीज से उभर जाऊंगा। न्यूज़पेपर में खुद उन्होंने छपवा दिया, हर्षद मेहता इज अ लायर, स्टिल ऑन अ पॉजिटिव नोट व्हेन एवरीवन वाज टॉकिंग नेगेटिव। उनके ब्रदर को बहुत ज्यादा फियर होता था, लेकिन ये नहीं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक चीज कहती है कि आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करोगे, लेकिन हर्षद मेहता के केस में जब डाउनवर्ड स्पाइरल चालू हुआ तो भैया पॉजिटिविटी तो कुछ पॉजिटिव अट्रैक्ट ही नहीं कर रही थी, सब कुछ नेगेटिव पे नेगेटिव, नेगेटिव पे नेगेटिव होने लग गया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अभी तक जो हम समझ रहे हैं कि ब्लाइंडली ये कहना कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की 3 किताबें पढ़ ली हैं, 4 यूट्यूब वीडियो देख लिए हैं। मजेदार बात है, कुछ बड़े बड़े लोग अपने आप को ज्ञानी समझ के लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो ज्ञान दे रहे हैं, तो मैं ये करूंगा तो मैं बहुत बढ़िया ट्रेडर बन जाऊंगा। दैट इज कंप्लीटली बुल। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, देयर इज नो डायरेक्ट को रिलेवेंस ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन विद स्टॉक मार्केट। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, स्टॉक मार्केट डायनेमिक है, अमीबा का शेप है, हर बार बदलता। अगर इतना आसान होता 2 किताबें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पढ़ के तो हर बंदा करोड़पति बन जाता। सेबी की रिपोर्ट के हिसाब से हार्डली 10% 11% लोग डेरिवेटिव्स में पैसा बना रहे, वो भी एवरेज 8.5 लाख रुपए बना रहे हैं। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना अच्छा काम करता तो सेबी बोलते कि नहीं, जो 1-1 1.5 करोड़ दिखा रहे यूट्यूब पे वो सही पे बना रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली सेबी की रिपोर्ट, रेगुलेटर की रिपोर्ट एंड रियलिटी इज डिफरेंट। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, स्टॉक मार्केट पे एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। बट अभिषेक यार, भगवत गीता में तो कुछ कुछ लिखा है, भगवत गीता में काफी सारी चीजें लिखी गई है, लेकिन हमारे होली टेक्स्ट पे जाते हो तो एक सिंपल सी लाइन लिखी गई है, कर्म करते जा फल की चिंता ना कर। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि सोचो, फल की चिंता करो और उसके बाद भूल जाओ, तभी फल मिलेगा। लेकिन
भगवत गीता तो कहता है कि भैया फल के बारे में सोचो ही मत, तुम सिर्फ एफर्ट्स डालो, एक्शन डालो। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है? आस्क करो तभी मिलेगा। तो आपको डिविएशन दिख रहा है क्या? अब आपको समझ में आ रहा है क्यों मैक्सिमम लॉटरी विनर्स, एंड दिस इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड, मैक्सिमम लॉटरी विनर्स जो 1-2 मिलियन डॉलर भी कमाते हैं, व्हाई दे लूज इट ऑल? बिकॉज पॉइंट है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हाफ बेक्ड कुकी बना के आप लोगों को सर्व किया गया। तो अभिषेक, आपकी क्या राय है? क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन फर्जी? नहीं, उसके कुछ एस्पेक्ट्स को बहुत ज्यादा मार्केटिंग की गई है आपको उल्लू बनाने के लिए। अब मानोगे नहीं, लेकिन काफी सारे लोगों ने कोर्सेस चालू किया है कि स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करो। गलत है। पॉजिटिव माइंडसेट जरूर रखो, आपको अपने आप पे बिलीफ रखना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। बट इफ यू आर समवन जो कहता है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की 2 किताबें पढ़ के ना मैं अडानी ग्रुप में मैंने पैसे लगा दिए और वो ऊपर चले जाएगा, बकवास है। कि भैया आंखें बंद कर लो, लेट द यूनिवर्स टेक केयर, मेरे पास 1 लाख रुपए सेविंग थी, मैंने अडानी ग्रुप में लगा दी, अब तो ये 8,000 हो जाएगा, मेरे को सोचना नहीं है। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, कुछ नहीं होने वाला। कंक्लूजन क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, लेकिन आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए एनालिटिकल थिंकिंग उसमें मिक्स करनी पड़ेगी, जैसे कि पॉल ट्यूडर जोन्स और रे डैलियो ने किया हुआ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक कंसेप्ट बहुत सही है, क्लैरिटी ऑफ थॉट चाहिए। स्टॉक मार्केट में भी पैसा बनाना है तो थॉट्स की क्लैरिटी चाहिए, उसके लिए आपको मेडिटेशन करना जरूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है आस्क एंड यू आर गिवन, आप मांगो तो मिलेगा। तो ऑब्वियसली आपको अपने एस्पिरेशंस, आपके माइंडसेट बड़े रखने पड़ेंगे। आप सोचोगे ही नहीं कि मैं शेयर बाजार से 1 करोड़ रुपए अगले 5 साल में या 10 साल में कमा सकता हूं, तब तो आप बिल्कुल नहीं कमा सकते। आप सोचोगे ही 5 लाख कमाऊंगा तो आप 5 लाख के अंदर ही कमाओगे, क्योंकि आपके एफर्ट्स वैसे होंगे। लेकिन जब, ध्यान से सुनिए, जब आप सोचोगे मेरे को 1 करोड़ कमाना और आपका आज का कैपिटल 10,000 है, तब आप एक्शंस लोगे, ना केवल स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट के बाहर। 10,000 से आप स्टॉक मार्केट की प्रैक्टिस जरूर करोगे, लेकिन बाहर से आप सोचोगे कि मैं अपने स्किल्स कैसे बढ़ाऊं, अपनी जॉब में अपने और इनकम कैसे बढ़ाऊं, बिजनेस और इतनी ज्यादा कैसे करूं जिससे कि मैं ये 10,000 के कैपिटल को आने वाले समय में 10 लाख कर सकूं, कंपाउंडिंग के पावर को यूज करूं, फिर डेरिवेटिव्स तब तक मैं सीख चुका हूं, धीरे धीरे करके ग्रो करूं। दैट इज द राइट अप्रोच। आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन खाली सोच के कि भैया मेरे को आंख बंद करना है, कहीं पर भी अक्कड़ बक्कड़ कर लिया क्योंकि मेरे को इंट्यूशन हुआ है कि निफ्टी यहां से 20,000 जाएगा तो मैंने उठा लिया 18,000 का कॉल, आप पैसा डुबाओगे, लॉटरी विनर्स वाला केस हो जाएगा। तो गाइज, मेरे हिसाब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ अंश, पॉजिटिव थिंकिंग हो गया, आपकी मेडिटेशन, कामनेस वाली चीज हो गई, ये जरूर वर्क करता है, एक्शन वाली चीज वर्क करता है। लेकिन प्रॉपर अगर आप जो टेक्निकल डेफिनेशन होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, उसको फॉलो करके शेयर बाजार में आओगे तो आप पैसा कभी नहीं बना पाओगे। तो अगर मुझसे कोई पूछता है कि मैं क्या केवल लॉ ऑफ अट्रैक्शन से स्टॉक मार्केट से पैसा बना सकता हूं, बिल्कुल भी नहीं। आपकी क्या राय है इस चीज पे? कमेंट्स में जरूर बताना। मुझे पता है कुछ लोग इस पे बुरा कहेंगे, लेकिन यार जो प्रैक्टिकल है, रेशनल है, मैंने अपनी लाइफ से जो सीखा है वो मैंने आपको बताया हुआ है। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना आसान होता है ना, तो आप में से जितने लोग देख रहे हो जिसके अकाउंट में सिर्फ 5,000 रुपए, 7,000 रुपए, जो स्टूडेंट लाइफ है ना, वो सिर्फ 5,000 रुपए लेके करोड़ों रुपए बना लेता। मैं टोटल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कंसेप्ट को फ्लॉड नहीं बोल रहा हूं, मैं मानता हूं उसके काफी सारे एस्पेक्ट्स काम करते हैं, स्पेसिफिकली पॉजिटिव थिंकिंग। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल आपको स्टॉक मार्केट में बिलियनर बनाएगा, ये झूठ है। आशा करता हूं आज के इस वीडियो से कुछ सीखने मिला, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग, कीप डूइंग।